हेलो दोस्तों, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 1 फरवरी से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। तो आज हम सवालों को करेंगे 15 थोड़ा कम एक्सप्लेनेशन के साथ ताकि संख्या ज्यादा रहे और आपको चीजें ज्यादा मिल पाए। कल से हम लोग फिर अपने सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए पहला सवाल आपके सामने आ चुका है दोस्तों। पहला सवाल है, टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब किसने जीता है? तो टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब किसने जीता? इवान डोविंग, क्रिस्टियाना मालदेनोविका, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हमारे पास हो जाएगा आंसर सी, यानी कि उपर्युक्त दोनों। तो टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब इन दोनों ने जीत लिया है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, लोकायुक्त शक्तियों को कमजोर करने के लिए किस राज्य सरकार ने अध्यादेश लाने की घोषणा की है? लोकायुक्त शक्तियों को कमजोर करने के लिए किस राज्य सरकार ने अध्यादेश लाने की घोषणा की है? असम, पंजाब, केरल या फिर तमिलनाडु? तो अगर हम सही जवाब की बात करें तो सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल। तो केरल सरकार ने नए अध्यादेश की बात की है। महत्वपूर्ण बिंदु की अगर हम बात करें तो भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र आपके केरल में खोला जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि केरल से बन सकता है। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया ने किस राज्य में 1,66,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया ने किस राज्य में 1,66,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? गुजरात, केरल, उड़ीसा या फिर पंजाब? 3 नंबर के सही जवाब की बात करें तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात। अब यहां पर गुजरात की बात हुई तो गुजरात से एक महत्वपूर्ण बिंदु आपको और याद रखना है। गुजरात राज्य में नदियों के सम्मान में नदी उत्सव मनाया जाता है, इसे याद रखिएगा। सौर ऊर्जा में टॉप करने की वजह से सबसे बड़ी सौर परियोजना की कहानी भी आपको गुजरात में ही देखने को मिली है, तो इसे भी आप याद रखें। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि किस देश के शोधकर्ताओं ने नए तरह का कोरोना वायरस नियोकोव खोजा है? किस देश के शोधकर्ताओं ने नए तरह का कोरोना वायरस नियोकोव खोजा है? रूस, श्रीलंका, चीन या फिर जापान? तो जैसा कि हमेशा की तरह इस बार भी ये काम चीन के द्वारा किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही हो जाएगा। अगर बात करें महत्वपूर्ण बिंदु की तो एशियन गेम्स 2022 का आयोजन भी चीन ही करेगा। चीन की राजधानी है बीजिंग, याद रखिएगा। हांगहो और यांगतीसी जैसी प्रमुख नदियां आपको चीन में दिखाई पड़ती हैं। दोस्तों आप सभी को कमेंट करके जवाब जरूर देना है कि पीली नदी किस नदी को कहा जाता है? पीली नदी हम किस नदी को कहते हैं? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। WGC की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सोने की मांग कितने प्रतिशत बढ़ गई है? चलिए क्वेश्चन है, WGC की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सोने की मांग कितने प्रतिशत बढ़ गई? 18%, 10%, 12% या फिर 16%? तो 5 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10%। इसे याद रखिएगा। बात करें अगर महत्वपूर्ण बिंदु की तो WGC की फुल फॉर्म वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, इसे ध्यान रखिएगा। WGC वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई है जिसमें 10% वैश्विक सोने की मांग बढ़ चुकी है। दोस्तों बात कर रहे हैं सोने की, तो कर्नाटक में सोने की महत्वपूर्ण खाने पाई जाती हैं जिसे हम कहते हैं कोलार एवं हट्टी की खाने, तो इसे आप याद रखिएगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 की। तो पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन का उद्घाटन किसने किया? पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन का उद्घाटन किसने किया है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिए। आपका ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल या फिर अमित शाह? तो 6 नंबर का हमारा सही जवाब हो जाएगा नरेंद्र मोदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो पंडित जसराज जी एक संगीतकार थे जिनका निधन हो चुका है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की।
तो किस देश ने पूर्व कप्तान पर आईसीसी ने 3.5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व कप्तान पर आईसीसी ने 3.5 साल का प्रतिबंध लगा दिया? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे या फिर भारत? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा जिम्बाब्वे। तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। दोस्तों इससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर अगर आईसीसी की हम बात करें तो आईसीसी की स्थापना आपको कब हुई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है। लगभग 106 देश इसमें शामिल हैं और दुबई इसका हेडक्वार्टर है। तो आप जरूर बताएंगे कि आईसीसी की स्थापना कब हुई थी। बात करें प्रश्न नंबर 8 की। तो हाल ही में साइबर हमले के प्रभाव के आकलन के लिए सेफ सिक्योरिटी और किसके बीच साझेदारी हुई है? हाल ही में साइबर हमले के प्रभाव के आकलन के लिए सेफ सिक्योरिटी और किसके बीच साझेदारी हुई है? टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 8 नंबर का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इन्फोसिस। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न बन सकता है। बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 9 की। तो हाल ही में बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए किसे 7,309 करोड़ रुपए मिले हैं? हाल ही में बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए किसे 7,309 करोड़ रुपए मिले हैं? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो 9 नंबर का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपर्युक्त दोनों। तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश दोनों को 7,309 करोड़ रुपए बिजली सुधार के लिए दिए गए हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो हाल ही में किस मंत्रालय ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया? हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया? कृषि मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खाद्य मंत्रालय। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो हाल ही में सऊदी अरब ने चोरी के रत्नों पर 30 साल के विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध बहाल किए? तो सऊदी अरब ने चोरी के रत्नों पर 30 साल के विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध बहाल किए हैं? रूस, श्रीलंका, थाईलैंड या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब हो जाएगा हमारा थाईलैंड, जिसे हम सफेद हाथियों की भूमि भी कहते हैं। इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो हाल ही में खबरों में रहे आदिवासी ध्वज से कौन सा देश जुड़ा हुआ है? हाल ही में खबरों में रहे आदिवासी ध्वज से कौन सा देश जुड़ा हुआ है? इंडोनेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 12 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया आदिवासी ध्वज से जुड़ा हुआ है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। तो हाल ही में किस बैंक को बैड बैंक की स्थापना के लिए सभी स्वीकृतियां मिल गई हैं? हाल ही में किस बैंक को बैड बैंक की स्थापना के लिए सभी स्वीकृतियां मिली हैं? पीएनबी, एसबीआई, बीओबी या इनमें से कोई नहीं? 13 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एसबीआई। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। तो हाल ही में आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने किस बीमारी का पता लगाने के लिए पोर्टेबल डिवाइस विकसित की है? तो आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित की है जो कि किस बीमारी का पता लगाएगी? टाइफाइड, निमोनिया, ओरल कैंसर या इनमें से कोई नहीं? 14 नंबर का सही जवाब हो जाएगा हमारा ओरल कैंसर। इसे ध्यान रखिए, बात आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने की है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में भारत का गोवा स्टेट रेबीज मुक्त घोषित किया गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं अपने अंतिम प्रश्न की। तो हाल ही में भारत और किस देश की मुक्त व्यापार समझौते की पहले दौर की वार्ता संपन्न हुई? भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार की समझौते की पहले दौर की वार्ता संपन्न हुई? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूके। तो ये थे दोस्तों आज के फटाफट टॉप 15 करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के लिए बेहद अच्छे और बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हम मुलाकात करेंगे कल फिर नई वीडियो नई करंट अफेयर के साथ। आज के लिए इतना ही दोस्तों,
उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। मुलाकात करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।